मंजिल की ओर कदम बढ़ा, रुख हवाओं का मोड़ दे, हासिल कर हर मुकाम नया, पन्ना इतिहास का जोड़ दे। कुछ ऐसा ही करिश्मा कर दिखाया है एक किसान ने। आज हम उनसे ही मिलने जा रहे हैं। अभी हम हैं रांची टाटा मार्ग NH 33 पर। इस रास्ते पर हम सीधे चलते रहेंगे तो जमशेदपुर से थोड़ी दूर पहले हमें मिलता है प्राचीन काली मंदिर, जिसकी बाईं ओर का रास्ता हमें लेकर जाता है पटमदा और सीधा रास्ता हमें लेकर जाता है लौह नगरी जमशेदपुर। पटमदा के रास्ते पर मिलता है हमें डिमना लेक, जो कि यहाँ के लोगों की समृद्धि में काफी सहायक है। यह स्थान बेहद खूबसूरत है और यही कारण है कि हमेशा टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है। चलो गांव की ओर रे भैया, चलो गांव की ओर, वो सपनों का गांव हमारा जहां जीवन की है डोर। चलो गांव की ओर रे भैया, चलो गांव की ओर, रिश्तों के हैं मोल जहां, हंसी खुशी मुस्कान वहां, जहां संस्कृति की डोर। चलो रे गांव की ओर रे भैया, चलो गांव की ओर। नदी पहाड़ वन पर्वत झरने करते शोर, पक्षियों के कलरव से होता जहां है भोर। चलो गांव की ओर रे भैया, चलो गांव की ओर। जानती हो पूजा, ये पटमदा प्रखंड झारखंड का बॉर्डर है जो बंगाल से लगता है। यहाँ कई जनजातियों के लोग निवास करते हैं। यहाँ की भाषा पर बांग्ला का काफी प्रभाव है। पहाड़ियों के बीच बसा ये क्षेत्र मन को बेहद सुकून देता है। अरे दिखाओ तो, सड़क किनारे है क्या? अरे वाह, टमाटर ही टमाटर। ये पूरा का पूरा इलाका टमाटर का हब है। यहाँ से न सिर्फ झारखंड के शहरों में बल्कि दूसरे राज्यों में भी यहाँ से टमाटर का निर्यात किया जाता है। यहाँ के किसान टमाटर के साथ साथ अन्य दूसरी सब्जियों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर करते हैं। आज से करीब 10-12 साल पहले इस क्षेत्र की स्थिति ऐसी नहीं थी। लोगों की आजीविका मुश्किल से चलती थी। उपज के नाम पे सिर्फ धान ही होता था। पर कहते हैं ना, सफलता के लिए एक ईमानदार कोशिश की आवश्यकता होती है, जिसकी शुरुआत इसी गांव के एक युवा किसान यदुनाथ गोराई ने की। वक्त लगा, मगर सफलता ऐसी मिली कि न सिर्फ इस गांव बल्कि पूरे क्षेत्र का ही कायाकल्प हो गया। लगता है आज तू सब्जी व्यापारी से मिलने गई है। सब्जी व्यापार करने का इरादा है क्या? हाँ, अरे आज हम जिस व्यक्ति से मिलने आए हैं ना, वो किसानों को व्यापार के गुणों से लैस कर एक नई शुरुआत की है और ये साबित किया है कि किसान तभी समृद्ध हो सकता है जब वो अपने माल का व्यापार खुद करे। जोहार यदुनाथ जी। जोहार। जोहार। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, चल रहा है जी। आपके बारे में बहुत कुछ अच्छी बातें सुनी हैं, तो मैं खुद ही आ गई आपसे मिलने के लिए और आपकी कहानी आपकी जुबान से सुनने के लिए। तो मेरा इरादा है कि आज मैं पूरा दिन आपके साथ बिताऊंगी और ये क्षेत्र का भी भ्रमण करूंगी। तो आप तैयार हैं? हाँ जरूर, मैं तो समय दे दूंगा, क्योंकि आप लोग इतना दूर से आए हैं और आप लोगों को अगर समय नहीं दूंगा तो ये हमारे लिए एक बहुत मैंने जी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है आपकी कहानी जानना। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? क्या परिचय हुआ दी आपका? मेरा नाम मिसेस कल्पना गोराई है। अच्छा, तो इनकी कामयाबी के पीछे आपका हाथ है यानी? हाँ, थोड़ा बहुत परिचय है। तो आपको तो बहुत खुशी होती होगी, आपके पति ने इतना नाम कमाया है और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे क्षेत्र में इन्होंने काया पलट कर दिया है, पूरे क्षेत्र का ही। तो कैसा महसूस करती हैं? ऐसे तो हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। जो हमारे गांव का, हमारा ब्लॉक का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट लेवल का भी, इससे हम और हमारा परिवार सही आसपास के इलाका के सब कोई खुश है। हम लोग को भी बहुत खुश है जब बाहर से लोग आते हैं सब देखने के लिए।
जी जी, आप लोगों की ये कहानी सुनकर ही तो हम भी आए हैं यहाँ आपको और करीब से जानने के लिए। यदुनाथ जी, मैंने सुना है कि आपको बचपन में पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन किसी कारणवश आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, तो कहाँ तक पढ़े हैं आप? पहले वो मैं जानना चाहूँगी। मैं आईसी जो इंटरमीडिएट का है वो 1995 को मैंने पूरा कर लिया। मैंने बीएससी के लिए एडमिशन भी हुआ था, लेकिन दूर कॉलेज होने के चलते मैं अपना पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाया। आप अपने बचपन के बारे में बताइए, कैसे यही स्थिति थी? किस किस्म की स्थिति थी बचपन में? देखिए, बचपन हम लोगों का उतना मैंने अच्छा नहीं था। हम लोग का पढ़ाई जो है, हम लोग गांव के स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़े थे, और पढ़ाई उस समय का थोड़ा सा सरकारी स्कूल में भी अच्छा ही होता था, और साथ साथ हमको खेती में भी इंटरेस्ट लगता था, खेती भी करने का इच्छा रहता था। जो भी हो, मैंने अपना खेती के साथ साथ अपना पढ़ाई को जारी रखा। आज कितनी ज़मीन है आपके पास, और उस वक्त कितनी थी, और कैसे शुरुआत की आपने खेती में? हमारे जो पैतृक जमीन जो आधा एकड़ की थी, वो भी अच्छा खेती नहीं हो पाता था, क्योंकि हमारे पास न तो तकनीकी था, न उतना रास्ता आने जाने की सुविधा था, और न तो बाजार की सुविधा था। हर तरह से हम लोगों को समस्या ही समस्या था, और धीरे धीरे हम लोगों ने उस समस्या का समाधान करना शुरू किया। अभी लगभग कितने एकड़ ज़मीनों में खेती करते हैं आप? कितना प्रोडक्शन हो जाता है? अभी हमारे पास लगभग 40 एकड़ के आसपास खेती है, और इस साल थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। मतलब खेती लगा लिए हैं, अब पूरा पौधा तैयार, पौधशाला का तैयार हो गया है, और लगाने का भी काम जारी है। तो मैंने सुना है कि आप, जैसे मैंने आपके सिलसिले में ये सुना है कि बाजार तक आप क्योंकि जाने में आपको मुश्किल हो रही है, तो आपने बाजार को ही यहाँ लेकर आ गए हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहें? हम अगर बाजार तो पहुँचते हैं, बाजार में ट्रांसपोर्टिंग तो है ही, वो तो कहीं जाएगा नहीं, पर बाजार में पहुँचने के बाद वहाँ पे कमीशन एजेंट लोग हैं। कमीशन एजेंट अपना कमीशन ले रखता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर फिर रिटेलर को देता है। तो इस तरह से बीज का जो है एक 2-3 कड़ी है जो हमारे मुनाफा को ख़त्म कर देता है। तो हमने अपना पहचान जो रिटेलर है वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो आज हमारे द्वार पे रिटेलर जो है, जो खुदरा बेचते हैं, वो लोग हमारे यहाँ हमारे खेत तक पहुँचाता है। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अपनी सूझबूझ और एक्सपीरियंस से आप दूसरे लोगों की भी मदद करें। आपकी एक बहुत अच्छी बात जो मैंने सुनी है कि आपने सफलता तो पाई, पर वो सीमित नहीं रही सिर्फ आप तक, आप पर बहुत सारे लोगों की जीविका निर्भर करती है। तो उस बारे में आप मुझे बताएं। मैंने तो हमने थोड़ा सा विकसित किया, और विकसित करने के बाद आज की जो है अपने जो श्रमिक है, जो कुशल श्रमिक है, उन लोगों के साथ दूसरी जगह लीज लेकर के खेती कर रहा हूँ, और मुनाफा उसको भी दे रहा हूँ, और साथ ही साथ मेरे को भी उसका मुनाफा मिल रहा है। जी। अब बात खेती की हो रही है तो खेतों में जाना लाजमी है, तो मैं चाहूंगी कि बाकी की बातें हम खेत जाकर करें।
केदारनाथ जी, आपकी पत्नी ने भी बताया और आपने भी कहा कि पहले आप कच्चे मकान में रहते थे, तो वो मकान कैसा था? देखिए, हमारे पे जो कच्चा मकान है, ये हमारे जो है पुराने मकान है, कच्चा मकान मिट्टी का था और ये खपरीला घर था। जी, ये तो काफ़ी पुराना और मिट्टी का कमज़ोर सा मकान लग रहा है। अभी तो आपका मकान पक्का है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो है सामने घर बनाया है। हमारा जो है वो घर के बाद मैंने ये घर बनवाए और ये हम कब बनवाया था आपने? ये हमने 2014-15 को बनवाए थे। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि दुकानें भी हैं। और दुकान है, यहाँ हम लोग का गोडाउन है, ये दुकान नहीं है। इसमें हम लोग का मशीन का सामान वगैरह, तेल और पाइप यहाँ सब पर भी यहाँ। टमाटर। हाँ, यहाँ पर भी टमाटर, ये जो बाजार में भेजने के बाद जो बचता है जी, तो यहाँ रखे हैं। ये आज हमारा लोडिंग हो जाएगा। झारखंड में कई जगहों पर पानी की समस्या है, जी तो यहाँ पर आप लोगों ने कुछ जल प्रबंध के सिलसिले में कुछ किया है? हाँ, हमारे यहाँ तो झारखंड का ही हाल है। तो पहले हमारे यहाँ पानी की बहुत व्यवस्था में कमी था, तो हमारे यहाँ भी पानी का बहुत क्राइसिस था। हमने जो पानी का प्रबंधन हमने सोचा कि अगर खेती करना है तो बिना पानी का प्रबंधन किए हम खेती को आगे नहीं ले जा सकते हैं। हमारे गांव में 3 तालाब है, जिसमें से 2 सरकारी है और 1 रायती जमीन में है। सच कहा जाए तो धरती का सबसे जीवट प्राणी कोई है तो वो है किसान, जो जीवन भर लड़ता है परेशानियों से, मगर भरोसे की गठरी हमेशा टांग कर चलता है और उनका यही भरोसा उसे एक दिन सफलता के मंजिल तक पहुंचा देती है। अच्छा, ये बताइए कि बांस में देख सकती हूँ उसके सहारे आपने इन टमाटर के पेड़ों को बांध रखा है, इसकी कोई खास वजह है? हाँ, ये खास वजह है कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो खेती करते हैं, खेती करने के बाद जो हमारा उत्पादन होता है, उसमें उत्पादन में लगभग 25% हमारा फंगल डिजीज से नष्ट हो जाता था। ये बांस लगाने के बाद इसमें बांस के साथ वायर स्टिकिंग किए हैं, वायर का इस्तेमाल किए हैं और इसको बांधे हैं। इसको बांधने से इसका यील्ड भी अच्छा आता है। और ये देख रहे हैं, ये रस्सी से बांधे हैं और रस्सी के सहारे इसको लटकाए हैं। इससे सिर्फ उत्पादन ही नहीं, इसका गुणवत्ता भी बहुत अच्छा रहता है और इसका बाजार में बहुत अच्छा मांग रहता है। दूर दराज के बाजार में भेजने में ये बहुत ही सहूलियत होता है। और जैसे ये टमाटर जो है, जैसे कि अभी ये पकता है तो ये लाल पूरा दिखता है, पूरा बाहर से दिखता है, पूरा शाइनिंग है। ये जो टमाटर है, ये देखिए पूरा शाइनिंग है, इसमें चारों तरफ लाल रहता है। मट्टी में जब सटा रहता है तो एक तरफ पूरा पकता नहीं है और इसका बाजार में बहुत अच्छा मांग है। तो देखा, यजुनाथ जी ने अपनी तकनीक से टमाटर के गुण को बढ़ाया है और नुकसान को काफ़ी कम कर दिया है। आखिर ये लाल लाल टमाटर इतने खूबसूरत जो दिख रहे हैं और स्वादिष्ट हैं, हमारे घरों में इनकी वजह से ही आ पाते हैं। तो चलते हैं यदुनाथ जी की नर्सरी में और देखते हैं कि वो कैसे वहां पौधों को तैयार कर रहे हैं। ये जो हम लोगों का नर्सरी है, ये हम लोग प्रो ट्रे में करते हैं। इसमें वर्मीक्यूलाइट, पैरालाइट और कोकोपीट मिला करके इसको तैयार करते हैं। और जो इसमें जो फ़ायदा हमको मिलता है, इसमें हम लोग बेमौसमी पौधा तैयार कर सकते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम का पौधा को ठंडा में तैयार करते हैं। ये जो हमारा लो टनल है,
ये लो टनल में हम लोग 5 रोज 7 रोज अर्ली में हम लोग इसका क्रॉप ले सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ये लगभग 15-20 रोज का पौधा है। ये 15-20 रोज ये तरबूज का पौधा है। इसको हमने ठंडा से बचाने के लिए इसको लो टनल में तैयार किए हैं। और ये तंदुरुस्त पौधा देख रहे हैं ना, इसमें क्या है, जड़ भी बहुत अच्छा आया है। इसको हम अभी रोपाई के लायक बना दिए हैं। कुछ ही दिनों में इसका रोपाई हो जाएगा और इसका उत्पादन बाजार में करीब 5 से 7 रोज पहले आ जाएगा और हमें मंडी का भाव अच्छा मिल जाएगा। यदुनाथ गुराई के साथ 3 गांव के 9 किसान जुड़े हैं और आज इस क्षेत्र में लगभग पूरी जमीन पर फसल उगाया जा रहा है। सैकड़ों लोगों को आजीविका मिली है। सिर्फ 3 गांव के 9 किसान मिलकर साल में लाखों से ज्यादा की आय कर रहे हैं। চাষ সাল আগে আমরা চাষ করতেছিলি, তো চাষে কোনো ফায়দা করতে পারতেছিলি না। সে কোনো সিস্টেমে বীজ নাই, বীজগুলাও কোনো সঠিকভাবে ওষুধগুলাও কোনো সঠিকভাবে পড়তেছিল না, রোজগার করতে পারতেছিলি না। এখন জাদু কাকার সঙ্গে আমরা করছি চাষ, মানে 2 সাল আগে আমরা ফায়দা ঠিকই পাইছি, মোটামুটি ভালোই পাইছি। আগে আমাদের বিক্রি বাটার কোনো বাজার ধরাতে পারতেছিল না, কিন্তু এখন এই জাদুনাথের সঙ্গে জুড়ে আমাদের বহুত বিক্রি বাটার একটু ফায়দা পাচ্ছি এবং মালও একটু কোয়ালিটি হিসাবে বের করতে পারছি। আর এখন জুড়েই চলছি আর চাষ হচ্ছে। এখন 5 সাল মোটামুটি মিনিমাম জুড়া হয়ে গেছে। मतलब सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और यहाँ के किसान तो स्वयं इतने जागरूक हैं कि अपने बल पर आगे बढ़ने का माद्दा रखते हैं। सरकारी प्रयासों से उन्हें सहयोग भी मिल रहा है। चूँकि जगन्नाथ गुराई जी बहुत ही जागरूक किसान हैं, हम लोगों को बहुत मदद मिल रहा है इनसे। और जो भी योजनाएं किसान के द्वारा शुरुआत की जाती है, निश्चित तौर पर इनके कानों में सबसे पहले पहुंचता है। और बाकी जो किसान इनसे जुड़े हुए हैं, जैसा कि सुने होंगे कि ये अब एक संगठित रूप में खेती करना प्रारंभ किए हैं, जो कि इनसे जुड़े हुए बहुत सारे किसानों को इनके द्वारा लाभ पहुंचता है। तो सबसे पहले इन्हीं को सूचना मिल जाता था कि हमारे विभाग से क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, और इन्हीं के माध्यम से हमारे पास किसान आते हैं और उनको हम लोग मदद देते हैं जो भी योजना हमारे पास पहुँचती है। जी, और यदुनाथ जी के इनिशिएटिव से इस पूरे इलाके में क्या बदलाव आया है? किसान काफ़ी खुश हैं और उनका जो आर्थिक स्थिति उसमें काफ़ी सुधार आया है। अब कहीं पर चूँकि हम लोगों का जो टाटा नगर स्टील सिटी है, इनको वहाँ पर जाके काम करने की आवश्यकता नहीं है। उनके गांव, उनके मोहल्ले में ही अब इनके लिए रोजी रोजगार का व्यवस्था है। और न कि इनको अब सब्जी बेचने के लिए या जो भी उत्पाद है बेचने के लिए शहर की ओर जाना पड़ता है। हम लोग यहाँ पर जगह जगह पर पैक हाउस भी मुहैया कराए हैं उद्यान विभाग की ओर से। यहीं पर सारे जो व्यापारी आते हैं, यहीं से सारा उठा करके ले जाते हैं बड़े बाजार की ओर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कल तक जो किसान अपनी उपज को साइकिल या मोटरसाइकिल या गाड़ी पर लादकर बाजार तक पहुंचाता था, आज बाजार खुद उनके खेतों तक आ पहुंचा है। देखिए, सामने ट्रक में माल लोड हो रहा है। अरे जरा कैमरा उधर घुमाइए भैया।
यहाँ पर माल अच्छा मिलता है और मार्क कलर होता है, दूसरा जगह कलर नहीं होता है। यहाँ जितना कलर होता है दूसरा जगह कलर नहीं होता है, इसके लिए यहाँ आते हैं। ये कमाल है यदुनाथ जी का। इन्होंने अपनी सूझबूझ और मेहनत से पूरे गांव की तस्वीर ही बदल दी। बंद गोभी के लिए अपने आप में ये डेवलप किए हैं। यहाँ पे हम लोग ये जो बंद गोभी पहले हम लोगों ने एक कटिंग काट लिया है, ये सेकंड कटिंग का क्रॉप है। हमने पहला बार इसको 600 पार पौधा 600-700 ग्राम का कटिंग किए हैं, जिसमें हमको 30 रुपया का भाव मिला है। दूसरा बार हमको दो एक बंधा गोभी एक पौधा से हमको मिला। देखिए ये पहला कटिंग में हम लोग इसको काट लिए हैं। ये एक बंधा गोभी ले ली है जिसका 600-700 ग्राम वजन था। फिर मैंने इस पत्ता गोभी को इसका जो मैनेजमेंट किए हैं, इसका नया कल्ला को जो निकल रहा था 2 को छोड़ करके बाकी सब को हटा दिए हैं और इस पौधा में हम खाद पानी का आपूर्ति किए हैं। अब जो है ये हमारा जो 2 बंधा गोभी निकल गया है, ये साइज का बंधा गोभी है। इसका बाजार में बहुत अच्छा मांग है। ये छोटे छोटे साइज में देख रहे हैं, बहुत टाइट है, बहुत सख्त है, वजन भी बहुत है। इसमें 600-700 ग्राम का वजन आराम से आ जाएगा और इससे हम कि बहुत कम ही खर्चा में, बहुत कम ही समय में हम दोबारा इसका पौधा फसल ले रहे हैं। ये इलाका आप देख सकते हैं चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है, जंगलों से घिरा है। यहाँ आने जाने में भी काफी कठिनाई होती है, पर इन कठिनाइयों के बावजूद यदुनाथ जी न सिर्फ खुद को बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार दिला रहे हैं। और फिलहाल वो पत्ता गोभी की ग्रेडिंग कर रहे हैं और इसकी पैकेजिंग करेंगे, फिर गाड़ियों से इन्हें बाजार में भेजा जाएगा ताकि आप और हम शुद्ध खाना खा पाएं। नजर बदल दो, नजीर बदल दो, लोगों की तकदीर बदल दो। यदुनाथ जी ने यही किया और तस्वीर आपके सामने है। कहते हैं ना कि सफलता के लिए बस एक ईमानदार कोशिश की जरूरत होती है, और इसकी शुरुआत की यहाँ के युवा किसान यदुनाथ गोराई जी ने, जिन्होंने न सिर्फ खुद के लिए सफलता पाई बल्कि इस पूरे क्षेत्र का कायापलट कर दिया। यदुनाथ गोराई महज एक कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष से सफलता तक का वो सफर है जो लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहा है। उम्मीद है कि आपको भी इनकी सफलता की कहानी प्रेरित कर रही होगी। ऐसी ही एक अद्भुत और अनोखी कहानी के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जोहार।